शिक्षक साथियों नमस्कार। 2/5/2024 को एक आदेश जारी हुआ है कक्षा 1 व कक्षा 2 के संबंध में कि कक्षा 1 और 2 की हमें कक्षोन्नति करके पोर्टल पर किस प्रकार से हमें दर्ज करना है। तो इस बात का ध्यान रखें कि हमें पोर्टल पर कक्षा 1 और 2 के छात्रों की कक्षा उन्नति करके हमें दर्ज करना है। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से हमें पोर्टल पर दर्ज करनी है, किस प्रकार से हमें ग्रेडिंग करनी है कक्षा 1-2 के बच्चों की, और ग्रेडिंग कहाँ से करनी है इसका हमें इस पत्र के माध्यम से जानेंगे। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है कि कक्षा 1 और 2 की एंट्री हमें पोर्टल पर करनी है। और किस पोर्टल पर करनी है? तो हमें प्रत्येक विषय के 30वें सप्ताह के अंतर्गत कार्य करना है और उसी सप्ताह से हमें ग्रेडिंग बनानी है। छात्रों को किस प्रकार से हमें ग्रेडिंग करनी है और 30वें सप्ताह में किन किन कालमों में हमने जो सही के टिक लगाए हैं, इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है कि 30वां सप्ताह जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी सप्ताह के अंतर्गत हमें पोर्टल पर एंट्री दर्ज करनी है और उसी सप्ताह से हमें ग्रेडिंग करनी है। तो आइए जानते हैं ग्रेडिंग किस प्रकार से करें। तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में तो जैसे कि कक्षा 1 और 2 में जो हिंदी के कॉलम थे उनमें हमने टिक लगाया है। अगर बच्चे ने कुछ नहीं किया है तो उस पर टिक लगाया है, यदि बच्चे ने कोशिश की तो उस पर टिक लगाया, और बच्चे ने पूरा वाक्य सही लिखा है तो उस पर टिक लगाया है। तो इसके लिए हम ग्रेडिंग करेंगे। यदि बच्चे ने कुछ नहीं लगाया है, लिखा है पर टिक लगाया है, तो उस पर हमें 33% अंक दे करके सी ग्रेड बनानी है। उसके बाद यदि बच्चे ने कोशिश किए पर हमने अगर टिक लगाया है तो 75% अंक दे करके हमें उस पर बी ग्रेड भरना है, यानी पोर्टल पर दर्ज करना है। यदि बच्चे ने पूरा वाक्य सही बताया है तो उसके लिए हमें 100% अंक प्रदान करके ए ग्रेड प्रदान करनी है और इस ग्रेड को हमें पोर्टल पर दर्ज करनी है। तो 30वें सप्ताह को लेकर ही चलना है, इस बात का ध्यान रखना। कक्षा पहली और दूसरी में जो हमने चिन्ह लगाए हैं हिंदी के विषय में, FLN की जो हमें प्रपत्र मिली थी उसके अंतर्गत ही हमें कार्य करना है सप्ताह में। अब बात करते हैं अंग्रेजी विषय की। तो अंग्रेजी विषय में थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि 30वें सप्ताह में कक्षा 1 में कुल 18 कॉलम और कक्षा 2 में कुल 15 कॉलम हैं। इन कॉलम में जो दिशा निर्देश दिए गए, जो हमने अंक भरे हुए हैं, उन्हीं अंकों के, उन्हीं चिन्हों के आधार पर हमें प्रतिशत या ग्रेड निकालनी है। तो कक्षा 1 में जो 18 कॉलम हैं और 2 में 15 कॉलम हैं, उनमें हमें भाग करना है और उन्हीं में से हमें 100 का गुणा करना है। तो किस प्रकार से हम भाग और गुणा करेंगे? तो 33% तक सी, 33 से 74 तक बी और 75 से 100% तक हमें ये ग्रेड देना है। तो जिस प्रकार से यदि अगर हमने कक्षा 1 में किसी बच्चे को 18 कॉलम में से 11 कॉलम में सही का टिक लगाया है तो उसमें हमें 11/18 गुणा 100 करना है। उसका प्रतिशत जो निकलेगा वह है 61.11, अर्थात 33 से 74 तक हमें उसमें बी ग्रेड भरनी है। उसके बाद कक्षा 2 में यदि हमने जो 15 कॉलम है उसमें से अगर हमने 4, 5, 7 जितने भी कॉलम सही किए हैं उसमें से हमें, जैसे मान लो 4 सही किए तो 4/15 गुणे 100, यानी कि इस प्रकार से हमें ग्रेडिंग निकाल के उसका 26% आया तो ग्रेडिंग उसकी सी होगी। इसके बाद गणित में भी इसी प्रकार से, गणित में कक्षा 1 में 23 कॉलम और कक्षा 2 में 22 कॉलम है। जैसे कक्षा 1 में 23 कॉलम है और उसमें से अगर हमने 17 कॉलम पर टिक लगाया है तो 17/23 और गुणा हमें 100 का करना है। तो इस प्रकार से 73.91 उसका प्रतिशत आ जाएगा, यानी कि उसको 73 आया है तो 74 तक तो हमें बी देना है, तो 74 के बाद ये देना है। तो उसके बाद इसमें 73 आया तो हमें बी ग्रेड दर्ज करना है। और मान के चलो कक्षा 2 में 22 कॉलम हैं, जो 22 में से हमने 20, 19, 18 जितने भी टिक लगाए हैं उनको काउंट करना है और टिकों को, मान लो 19 टिक लगाए तो 19/22 और गुणे 100 करना है। इसका प्रतिशत आएगा जो 96.36। तो 75 से ज़्यादा आया है तो उसमें हमें ए ग्रेड भरनी है। तो मतलब 75 से ज़्यादा आए तो ए ग्रेड, और 33 से लेकर 74 तक आए तो बी ग्रेड, और 33 से कम में हमें सी ग्रेड भरनी है। इसको हमें ध्यान में रखना है। और यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है इस ग्रेडिंग में तो आप हमें कमेंट कीजिए, कमेंट में बताइए, आपकी समस्या ज़रूर सॉल्व की जाएगी। और वीडियो आप देखें और समझें।
कि किस प्रकार से हमें ग्रेडिंग करनी है। तो हिंदी में ग्रेडिंग तो उतनी ज़्यादा नहीं है, आसानी से कर सकते, लेकिन इंग्लिश और गणित में हमें ग्रेडिंग का विशेष ध्यान रखना है कि हमें जो कॉलम हैं उनमें से कितनों में सही का टिक लगाया है, उन्हीं टिकों के आधार पर और वटे जो कॉलम जितने हैं उनको करके 100 का गुणा करके हमें ग्रेडिंग निकालनी है और उसके बाद हमें कक्षा उन्नति करके उनको पोर्टल पर दर्ज करना है। तो पोर्टल पे अभी लिंक खुल जाएगी, उसके बाद हम पोर्टल पे दर्ज करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।